बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ीनी अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदअून। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब कारी महमूदुल हसन साहब, जो कि हमारे गेस्ट हैं समुंदरी से। और अब मैं नात रसूल मकबूल की सआदत हासिल करने के लिए दावत दूंगा जनाब शेख मोहम्मद अमीन साहब, जो कि चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं 786 एडवर्टाइजिंग कंपनी मुल्तान से। जनाब शेख मोहम्मद अमीन साहब। तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं। तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं। दर मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए। दर मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए। रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था।
रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। मैं सबसे पहले अपने तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग समंदरी, गुजरा शाह मुकीम, साहिवाल, टोबा, रहीम जर खान, दूर दूर के इलाकों से तशरीफ़ ले आए और हमारे इस सालाना डीलर सेमिनार को रौनक बख्शी। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन PCPA जनाब अब्दुल सत्तार अज़हर, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं वेल विशर एग्रोकेमिकल के। इसके बाद मैं मशकूर हूँ जनाब आसिफ मजीद साहब का, जो अवियोल ग्रुप के चेयरमैन हैं और इंतहाई मसरूफ़ तरीन इंसान हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आज संडे था लेकिन फिर भी तशरीफ़ लाए। मैं उनका बहुत ही दिली गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं राव शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो कि PCPA के जनरल सेक्रेटरी हैं, और जवाद अहमद जो केंजो से बिलोंग करते हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं जनाब मलिक मोहम्मद ज़फ़र, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जो लोधरा से बिलोंग करते हैं, इंतहाई पोलाइट इंसान हैं, फील्ड वर्कर हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबारा किया। इसके अलावा मैं ग्रीनलैंड मार्की वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉपलैंड का मार्केट में इस वक्त कोई इशू नहीं, और क्रॉपलैंड हमेशा क्वालिटी, कमिटमेंट और सर्विसेज पर काम किया है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई डीलर जिसके साथ हमने बिजनेस पार्टनर हमारा जिसके साथ हमने काम किया हो और कोई इशू बना हो, तो मैं उस वक्त भी हाजिर हूँ, बाद में भी हाजिर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारा किसी इंपोर्टर के साथ कोई इशू बना, ना हम थोड़ी बहुत जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ना कहीं इशू बना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि क्रॉपलैंड का इस वक्त कोई इशू नहीं, और क्रॉपलैंड अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और सर्विसेज पर रमा दवा है। दोस्तों, इसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आज मकबूल शाह साहब ने भी आना था, असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग ने, लेकिन वो नहीं आए। मैं हमेशा ऐसे सेमिनार में डीलर से रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड के, और अगर वो जब आपकी दुकान पर आते हैं तो कभी घबराया नहीं करते। उनको सैंपल अगर वो करना चाहते हैं तो सैंपल दें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वो अगर कोई लीटर पैक सैंपल करें या 3 लीटर, तो उसको अच्छी तरह से हिलाएं। और अगर कोई रिस्की प्रोडक्ट जैसे कोई एसिफेट है या कोई नाइट्रोजन पैराम लिक्विड है या कोई रिस्की प्रोडक्ट होता है, उसके लिए रिक्वेस्ट कर लिया करें कि यार ये सैंपल ना करें और दुकान भरी पड़ी है, कोई और सैंपल कर ले। और हमेशा इंस्पेक्टर मान जाता है, कोई जिद्दी इंस्पेक्टर होगा जो कि नहीं माना करेगा।
ये मेरी एक डीलर से रिक्वेस्ट है, उनको एहतराम दें, उनसे डरे नहीं, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करें। और हम कोई चोर नहीं है, हम फार्मर की सर्विसेज दे रहे हैं, फार्मर की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी रिक्वेस्ट मैं अपने बिजनेस पार्टनर से ये करूंगा कि हमेशा फार्मर्स की सर्विसेज पर यकीन रखें। अगर हमारा फार्मर बेहतर होगा, फार्मर खुशहाल होगा, तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अगर फार्मर बेहतर नहीं होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल नहीं होगा और हम भी खुशहाल नहीं होंगे। और हमारे कारोबार में जो रौनक है, चाहे आपके चाहे हमारे, वो हमेशा और हमेशा फार्मर की दम से है। तो मेहरबानी किया करें, फार्मर की ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, उनको रिकमेंडेशन अच्छी दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना उसको दें जिससे उसका मसला हल ना होता हो। ये दो रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से करनी थी। और आखिर में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सैंपल सब स्टैंडर्ड और अडल्ट्रेशन, ये दो चीज़ों में एक ही सज़ा है। मतलब है पहली सज़ा जो है ना FIR है। तो इसके लिए आप लोग भी चेयरमैन PCP का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हम भी चेयरमैन PCP से और यहाँ PCP की आला क़यादत भी बैठी है आसिम मजीद साहब से, अगर सब स्टैंडर्ड वाला हमारा मसला हल हो जाता है, यानी कि अगर बाइफेंथ्रीन 9% पर अनफिट आती है, 8.9 भी आ जाए तो उस पर FIR हो जाती है। तो इसके लिए हम चेयरमैन PCP और PCP की आला क़यादत से गुजारिश करेंगे, जो कि एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं, कि इस इशू पर, ये सिर्फ हमारा नहीं है, आप लोगों का भी है और हमारा भी है। अगर सब स्टैंडर्ड का इशू निकल जाए तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक रिक्वेस्ट, अक्सर हम जब शादियों पर जाते हैं या जहाँ जाते हैं, पेस्टिसाइड को 2 नंबर कहा जाता है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि यही पेस्टिसाइड्स अगर आलू पर देखें तो अच्छी पैदावार दे रहा होता है, अगर मकई पर देखें तो अच्छी पैदावार दे रहा होता है, अगर शुगर केन पर देखें तो अच्छी पैदावार दे रहा होता है, राइस पर देखें तो अच्छी पैदावार दे रहा होता है, मकई पर देखें तो अच्छी पैदावार दे रहा होता है। पेस्टिसाइड का नहीं इशू बनता, सिर्फ काटन का बनता है। भाई काटन का मेजर प्रॉब्लम जो है ना, जब तक सीड की नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी क्लाइमेट कंडीशन के मुताबिक, उस वक्त हम कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी हजरात, गवर्नमेंट के रिसर्च इदारे लगे हुए हैं। दुआ करें कि कोई अच्छी वैरायटीज़ आ जाए और हमारी पैदावार फिर उसी तर्ज पर चली जाए कि जैसे हम 1.5 करोड़ बेल लिया करते थे और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ चला जाए। तो हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे। हम्द और नात और तिलावत हो चुकी, तो अभी हम चलेंगे अपने प्रोग्राम को। हमारी चूँकि आज कुरानंदाजी का यहाँ पे सिलसिला है, और उससे पहले जी मैं सब कुछ हमदिया अशार जो हैं वो इनकी खिदमत में पेश करना चाह रही हूँ, जो हाज़रीन यहाँ पे मौजूद हैं। शहरत से भी करीब है तू मेरे किब्रिया, शहरत से भी करीब है तू मेरे किब्रिया, तेरे लिए ज़मानो मकान की भी हद नहीं, तू इस कदर अजीम है या रब के बस ना पूछ, हद तो ये है बुतों को भी तुझसे हसद नहीं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ा बिस्मिल्लाह ते सुबहान अल्लाह, लख शुक्र करा तुसा आ गए हो। पढ़ा बिस्मिल्लाह ते सुबहान अल्लाह, लख शुक्र करा तुसा आ गए हो। ताड़ी दीद डिठी साड़ी ईद मिठी, कुर्बान वंजा तुसा आ गए हो। तिया मैं आजिज़ ते रब राजी, खैरात वंडा तुसा आ गए हो। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम जो है अभी चल रहा था, तो अभी शेख साहब ने खिताब फरमाया, आपको वेलकम किया, मगर मैं देख रहा हूँ कि शायद सर्दी भी खत्म हो गई है। हाथ पता नहीं कितना नीति बैठे हो, जरा हाथ जरा हिलास हो तो वाल पता लग सी भाई तुसा मौजूद हो। एक जोरदार क्लैप कीजिएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा। अच्छा, इतनी जोरदार क्लैप हो नहीं रही, मेरे ख्याल में पीछे मेरी आवाज नहीं जा रही, साउंड की कमी है मेरे में भी।
इंशाल्लाह ताला आज का ये इवेंट आपके लिए एक यादगार इवेंट होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का साथ हमें चाहिए होगा। जब आप हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बड़ा कामयाबी के साथ आज इख्तिताम पजीर होगा और हमेशा से जैसा कि हम करते रहे हैं आपको इंशाल्लाह ताला जरा सा भी बोरियत का एहसास नहीं होगा और आप इस बैठे हुए यहाँ पे आपने नॉलेज भी लेके जाना है। इन प्रोग्राम्स का मकसद जो होता है वो जस्ट यहाँ पर आके कुरानंदाजी नहीं होती, इसका मकसद होता है कि आप लोग कंपनी के एथराइज मेंबरान से और मार्केटिंग के टीम से और बाकी लोगों से और ऑफिस के कोई भी आपको मामलात हो तो आप यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। तो यह मिल बैठने का एक बहाना होता है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स में आपको बड़ा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और खिलते खिलाते रहना चाहिए। जी सदर साहब, हमारे जो काश्तकार हैं वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। असल में इनकी खुशहाली ही पाकिस्तान की खुशहाली है। स्पीच के लिए एड्रेस के लिए दावत दूंगा डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद जफर साहब के लिए भरपूर क्लैप कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतने प्यारे खूबसूरत महफिल, प्यारे दोस्त, मैं वेलकम करता हूँ आपको। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम शेख आरिफ साहब का, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रॉप लैंड के, मेरिट सीड के, और मोहतरम जैन आरिफ साहब जो उनके बेटे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पेट्रियाट केमिकल, जो उन्होंने भी लॉन्च किया है। मैं वेलकम करता हूँ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं। मोहतरम PCPA के चेयरमैन साहब हैं, अब्दुस्तार अज़हर साहब हैं, मोहतरम आसिफ मजीद साहब हैं, रावशहर साहब हैं, और पंजाब भर से आए हुए हमारे जो मुअज़्ज़ज़ डीलर, तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जो इनके बिज़नेस मैनेजर हैं, मोहतरम आसिम साहब का, महमूद साहब का जो इनके GM हैं, और सब का कि इन्होंने महकमा ज़राअत को मौका दिया है कि इतनी बड़ी महफिल में जो सरकार के जो मनसूबा जात हैं वो आप तक पहुंच सकें, चूँकि आप हमारे मेन स्टेक होल्डर हैं। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो जो ज़राअत के मसाइल हैं उनसे बखूबी आगाह है और उन्होंने अरबों रुपए के जो मनसूबा जात शुरू किए हैं। ख़ास तौर पर जो हमें कपास में मसाइल आ रहे हैं, कपास में हमें ज़्यादा जो मसले आप बाकी तो तकरीबन हम सब क्राफ्स में ठीक जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ और सिर्फ पिछले कई चंद सालों से हम जो काटन में हमारा जो फेलियर आ रहा है, तो इस दफ़ा जो मनसूबा जात हमारा जनूबी पंजाब का सेटा बलादे से बना है, तो हमारे मोहतरम जो साकिब अतील साहब हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, अपने जो टीम लीडर हैं हमारे, तो उन अपना इमरान खान साहब के साथ मिलकर, बुज़ार हुकूमत साहब के साथ मिलकर, बुज़ार साहब के साथ मिलकर तो जो मनसूबा शुरू किया है अरबों रुपए के, जो ख़ास तौर पर हमारा कपास का जो नुकसान होता है जिसमें हम पीछे जा रहे हैं, वो है हमारी गुलाबी सुंडी और दूसरे नंबर पे सफ़ेद मक्खी। तो गुलाबी सुंडी जो है वो जहरों से ख़त्म नहीं हो सकती, जहर है, आप सब लोग जानते हैं। तो उसके लिए जो IPM तकनीक है, जो सबसे कामयाब इलाज है, वो PB रोब्स हैं। तो PB रोब्स के लिए 1.5 लाख एकड़ के लिए इस दफ़ा जो मनसूबा बनाया गया है, लोधरा अकेले ज़िले के लिए हमारे यहाँ 50,000 एकड़ हमारे हिस्से में आए हैं। तो 50 एकड़ के 240 जो ब्लॉक हमें लगाने हैं। तो ये जो इतने बड़े फोरम में जो लोधरा वाले जो मेरे दोस्त हैं पूरे पंजाब से, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अभी उसकी जो डेट है वो 20 तारीख आखिरी थी, तो हम अकोमोडेट कर लेंगे। एप्लीकेशन हमें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, ताकि हम जो गुलाबी सुंडी हमारा मूजी कीड़ा है, जो हमारा नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है, उसमें हम कामयाब हो सकें। और दूसरा जो हमारा इस वक्त इशू चल रहा है कि गुलाबी सुंडी जो है वो कपास की जो हमारी स्टिक्स हमारे मौजूद हैं उसके अंदर मौजूद है। तो आपके इतने बड़े हाउस के तवासत से मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त हर किसान भाई तक जो आपकी दुकान पे आता है, आपके से रब्ता करता है, तो उन्हें कि जी इस वक्त जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बढ़ रहा है और वो जो परवाना है वो निकल रहा है, तो वो जो छिट्टियों की उलट पुलट है या इन्वर्शन है, सिर्फ जस्ट ये आपका मतलब तावन दरकार है। हमने अपनी तरफ से पूरी टीमें बना दी हैं, गाँव को हमने तरबियती प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं और मुझे यकीन है हमारा जो ये साल है ये इंशाअल्लाह ताला कपास के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि कपास होगी तो मुल्क होगा। मैं ज़्यादा टाइम लेने नहीं चाहता। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ
मोहतरम शेख आरिफ साहब का, उनके बेटे का, उनकी पूरी टीम का, और जो PCPA मुअज़्ज़िज़ीन हैं, क्योंकि हम और मिल के यही है कि ज़राअत की खिदमत की है। मैं शेख आरिफ साहब को 98 से जानता हूँ कि ये ज़राअत के लिए इनका हर एक लम्हा पैसा इन्होंने लगा दिया है, खिदमत की है किसान की। बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया जी। और मलिक साहब, जैसा कि आप लोगों को प्रिवेंशंस बता रहे थे कि आपने किस तरह से आने वाले, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं उसके साथ, क्योंकि केमिकल्स की केमिस्ट्री भी चेंज होती है और उसमें टाइम पीरियड जो है, टाइम फ्रेम को भी देखना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप नॉलेज लें। सीनियर्स जो होते हैं जिन्होंने इस फील्ड में तजर्बा हासिल किया होता है, और वो आपको जब शेयर कर रहे होते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कोई बात, तो उसको आप सुना करें और उस पर अमल किया करें। अगर समझ ना आए तो दोबारा पूछ लिया करें, क्योंकि आप लोगों के पास तमाम सर्विसेज मौजूद होती हैं। जी सिंधु साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। इस महफिल का मकसद एक्चुअली किसान को एजुकेट करना भी होता है, ताकि वो समझ सकें कि हम जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी क्रॉप को कैसे बेहतर बना सकते हैं और आगाही कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह क्रॉपलैंड का वादा जो है वो पक्का वादा है, और हमेशा से आप लोगों की तमाम जितनी भी आपको नॉलेज आपको पहुंचाने के लिए इनकी आपकी एक कॉल, इनका नुमाइंदा आपकी दहलीज पर, और आप कोई भी आप इनसे मशवरा लें, उस पर आप अमल करें और उसके बाद फिर आप रिजल्ट लें। क्योंकि आप लोग जो हैं अपने बुनियादी तौर पे अपने ज़ाहिर आबाओ अजदाद से जो चीज़ें आप सीख कर आप भी उसी पे अमल कर रहे होते हैं। तो अब चूंकि वक्त चेंज हो चुका है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो मौसम थे, जो अद्वियात थी, जो केमिकल्स थे, जो केमिस्ट्री थी, अब वो तकरीबन काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो हमें भी वक्त के साथ साथ उसको तब्दील करना चाहिए। एक ही जगह पर जमूद की तरह खड़े नहीं रहना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं वेलकम करूंगा हमारे मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब, चेयरमैन एवियाल ग्रुप तशरीफ लाए हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ अब्दुस्तार अजहर साहब आज तशरीफ लाए हैं, चेयरमैन PCPA पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन, और चेयरमैन हैं वेलविशर ग्रुप के राव शाहिद अख्तर साहब, सांझ पेस्टिसाइड से जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के, और लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ जवाद अहमद साहब, चौधरी जाहिद साहब प्लस एंटरप्राइजेस से, आपको भी वेलकम कहते हैं। भरपूर क्लैप कीजिएगा, हमारे मेहमान सीनियर्स यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जोरदार क्लैप कीजिएगा। हम लोग वेलकम करने के लिए आप लोगों को इसीलिए तकलीफ देते हैं कि आप लोग अगर क्लैप करेंगे तो आने वाले लोगों को ये एहसास होगा कि इनको वाकई इनके हमारी आमद पर इनको खुशी हुई है। अगर आप क्लैप नहीं करते तो इसकी वजह ये होती है कि शायद आप जेलस हैं। तो क्या आप जेलस हैं किसी के आने से? नहीं, ऐसा नहीं है सिंधु साहब जी, वही क्लैप करके बता दीजिए। जोरदार क्लैप कीजिएगा हमारे मेहमानों के लिए, क्रॉपलैंड के आज के इस इवेंट के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। और इसके साथ ही क्योंकि पैट्रियाट केमिकल्स का अभी शुरुआत हुई है और उसके डायरेक्टर हैं हमारे शेख साहब के साहबजादे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। मोहम्मद जैन आरिफ साहब के लिए क्लैप कीजिएगा, डायरेक्टर पैट्रियाट केमिकल्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ सब मेहमानों का जो इतनी दूर से आए रौनक बख्शी इस इवेंट को। मैं मोहम्मद जैन आरिफ CEO पैट्रियाट केमिकल्स आपको खुशामदीद कहता हूँ। पैट्रियाट केमिकल्स क्रॉपलैंड की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। मेरे साथ मेरे पार्टनर राना मानुल्ला साहब हैं और हमारी सुपरविजन कर रहे हैं शेख आरिफ साहब। आप में से बहुत से दोस्त 1997 में क्रॉपलैंड का आगाज़ हुआ, तब से ताल्लुकात होंगे आरिफ साहब से। हम कदर करते हैं ताल्लुकात की और करते रहे हैं, करते रहेंगे। पैट्रियाट केमिकल क्योंकि हमारे उस्ताद आरिफ साहब आपके सामने हैं, तो हमारा भी यही मोटो होगा कि क्वालिटी, सर्विस और कमिटमेंट पे हमारा फोकस होगा। इंशाल्लाह कभी शिकायत नहीं आएगी, ना कभी आई है क्रॉपलैंड के लिए, ना कभी आएगी पैट्रियाट केमिकल्स के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ तावन करेंगे और हमारे साथ चलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया जैन। कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है कि जो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा नहीं उठाते उनको अपने तजर्बे की कीमत अदा करना पड़ती है। तो इसलिए हमें जब नुकसान होता है, अपने तजर्बात से हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, तो नए नए तजर्बे खुद नहीं करने चाहिए, बल्कि अगर कोई आपको एक्सपीरियंस बंदा
कोई आपका जानने वाला ना जानने वाला जो भी अपने एक्सपीरियंस को, जिसके पास नॉलेज हो और वो बात करे तो आपकी समझ में आए, तो उसको उस पर अमल करना चाहिए। तो हमें दूसरों के तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। क्या ख्याल है हुम्मा जी आप इस जी बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि मशवरा जो होता है वो सुन्नत है, और हमें कोई भी काम करने से पहले मशवरा करना चाहिए और जो तजुर्बाकार लोग हैं उनके तजुर्बात से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से आज हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसी हस्ती यहाँ पे मौजूद है जिनसे हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी इस रात की इंडस्ट्री ने बेशुमार उनसे नॉलेज लिया, उनसे सीखा, उनके तजर्बात से। और आज भी वो जैसे एक मुबल्लिग अपनी तकरीर कर रहा होता है इस्लाम के हवाले से, तो इसी तरह से ये अपने नॉलेज को आगे शेयर करते हैं। क्योंकि जब किसी को आप कहते हैं ना कि आपने किसी को पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको करवा दिया, तो ये एक बात अलहदा है। आपने किसी को अच्छा मशवरा दे दिया और उसको अच्छा रोजगार मिल गया। मैं आज के दौर में उसको भी वलीउल्लाह कहता हूं कि आप लोगों को अच्छा मशवरा दें। तो इसलिए आज आपके साथ शेयर करेंगे जदीद केमिस्ट्री के ऊपर और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बातचीत करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका इस्तकबाल भरपूर क्लैप के साथ कीजिएगा। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, नन अदर देन वन एंड ओनली आसिफ मजीद साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। आपकी भरपूर क्लैप होनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि शेख आरफ साहब ने कोविड के इतने अच्छे को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। बड़ा खुला इंतज़ाम है, तो कोई डर नहीं है कोविड की वजह से कि भी कोई मसला हो सकता है। ओपन जगह है और माशाल्लाह अपना एक जगह है, इससे अच्छा प्रोग्राम हो नहीं सकता। शेख आरफ को हम तकरीबन पिछले 25 साल से जानते हैं, जब ये मुलाजम भी थे हाइक्स्ट में या डाउ में। उसके बाद जो नया काम शुरू किया 97 में, तो उस वक्त नई नई पेस्टिसाइड इंडस्ट्री आई थी। 93, 92, 94 में आए हैं लोग ज़्यादातर। और उस वक्त माशाल्लाह बैठे हैं राव फरमान साहब भी, बाकी लोग भी डीलर बैठे हैं यहाँ के, जो वही पुराने दोस्त हैं कि लोगों की खिदमत की है इन्होंने, ज़िम्मेदारों की भी और यहाँ डीलर्स की भी। फेयर गुफ्तगू करते थे, कोई गलत बात नहीं कभी किसी से की। अब भी किसी से बात करते हैं तो बड़ा ओपनली और बड़ी डिस्कस करते हैं। इस तरह के लोग ज़िंदगी में हो नहीं सकता कि नाकाम हो। कामयाबी इनका मुकद्दर होती है कि 97 से कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब भी माशाल्लाह एक कामयाब अदारे के इंचार्ज हैं। और किसी भी इम्पोर्टर्स की बात करें या किसी भी बंदे के साथ के कोई लेन देन का इशू नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो लोग मतलब मुलाजम आते हैं 4-5 से बाद डीलरों के साथ मसाइल, बाकी कंपनियों के साथ मसाइल, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है इसलिए कि नीयत का बड़ा रोल है। और वो प्रोडक्ट जो इस वक्त कभी लीड करता रहा है विप्रोफिजन, इन्होंने लॉन्च किया था, ये ग्रुप लेके आए थे, टेक्निकल लोग थे। अब भी मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों की कदर करनी चाहिए इंडस्ट्री को, कि टेक्निकल हैं, गुफ्तगू करते हैं, उस तरह की नई चीज़ बात करते हैं। अब भी जिस तरह का जब चेयरमैन भी रहे हैं PCPA के, तो उस वक्त भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जो उस दौर में जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं PCPA के लिए, मेरे ख्याल में इतनी किसी और दौर में नहीं हुई। तो हमें इस तरह के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। और हमें बड़ा फ़ख्र है इन पे कि माशाल्लाह अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छी जो भी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी एक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जी ज़हन में कुछ और कुछ बात कोई और कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह के लोग कामयाब करें। माशाल्लाह बेटा नया पेट्रियाट कंपनी बनी है, तो मैं इनसे भी मिला हूँ, ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझदार है। अभी गुफ्तगू से भी आइडिया लगा रहे थे आप। अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे। कारोबार राज़िक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल हो तो कारोबार में। अदरवाइज बंदा कहे कि मैं बड़ा मेहनती हूँ, मेरे पास बड़ा कमाल है, अल्लाह ताला की है। और अल्लाह ताला के इस तरह के लोगों का साथ देता है कि अल्लाह ताला इनको और भी तरक्की दे, क्योंकि ये भी एक खिदमत है। ज़राअत का पेशा खिदमत, इससे बड़ा कोई पेशा हो नहीं सकता। आने वाले दौर में फ्यूचर में सबसे बड़ा मसला दुनिया का फूड सिक्योरिटी है, मिलनी नहीं है चीज़ें। अब आप देखें कि जब हम गंदम हमारी 600 रुपये 1200 रुपये गए थी ना, दुनिया में उसका रेट 800 रुपये था।
हम ले गए थे 1200 रुपये पे पीपल्स पार्टी दौर में। अब गंदम का रेट हम बाहर से मंगवाएं तो 2000 से ऊपर पड़ती है। 2000 से अभी बाहर से आ रही है, 4 मिलियन टन आई है, 2000 से ऊपर पड़ती है। चीनी बाहर से मंगवाएं 90 रुपए की पड़ती है। तेल आप देख लें, अभी जो फजूल तरीन चीजें आती हैं मलेशिया से, पाम ऑयल, वो भी इतना महंगा है कि है नहीं। क्योंकि पहले सिर्फ था दुनिया की जो तकरीबन 70% कंजम्पशन थी वो सिर्फ यूरोप या अमेरिका, जापान, ये मुल्क थे 8-10। यूरोप हम 25-30 मुल्क हैं, उसके अलावा अमेरिका के 3-4 मुल्क हैं, या एक अकेला जापान था जो 70% कंजम्पशन करता था। जब जो चाइना है, दुनिया की कंजम्पशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूरी कोई नहीं कर सकेगा दुनिया की चीजें। और चाइना आप जिस तरह तरक्की कर रहा है, अगर वो 1.5 अरब की आबादी जो है, वो हमारी आबादी बिलियन की नहीं बनती। पूरी यूरोप को लगा लें, पूरे अमेरिका को लगा लें, पूरा मतलब जापान को कर लें, 1 अरब 10 करोड़ या 20 करोड़ बनेगी 7 अरब में से। वो 70% कंजम्पशन थी दुनिया की। तो जब चाइना तरक्की करेगा तो चीज मिलनी नहीं है। हमें अपनी चीजें खुद करनी होंगी, हमें अपना सिस्टम खुद डेवलप करना होगा। अदरवाइज ये हमारी गंदम 30 मिलियन टन नहीं होती है तो हम अपना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारी यही एक खूबी थी, वही खूबी जो है वो खामी बदलती जा रही है। सबसे बड़ी चीज ज़राअत हमारा अपनी है, अपनी चीजें होती हैं। अब हर चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं कि आबादी तेजी से बढ़ रही है, पैदावार उस तरह नहीं बढ़ रही, रकबे कम होते जा रहे हैं, चीजें खराब होती जा रही हैं। वो जो मसाइल हैं, पानी पहले नहीं है हमारे पास, जमीनें खराब होती जा रही हैं, pH हाई है, ऑर्गेनिक मैटर लो है। उसके बाद सीड का भी सिस्टम वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। सीड का सिस्टम अगर आज भी मकई में जो 50 मन थी 100 मन पे चली गई, 1.25 मन पे चली गई, इसी तरह बाकी चीजें भी जा सकती हैं अगर सीड का सिस्टम ठीक कर दिया जाए। वो अब दुनिया में कहीं पर भी जो तरक्की याफ्ता है, अमेरिका, यूरोप की बात कर लें, जापान की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, ब्राजील की बात कर लें, अब चाइना की बात कर लें। चाइना में सारे पहले सिस्टम ही गवर्नमेंट का था, अब ऐसा कोई काम नहीं चाइना गवर्नमेंट खुद करती हो। वो पार्टनरशिप है, प्राइवेट लोगों को आगे लेके आई है, उनको डेवलप किया है। यहाँ पर हम हर एक दूसरा बंदे को चोर समझता है, वो कहता है वो लूट गया, वो कहता है वो लूट गया। कोई भी नहीं किसी को लूटता, अपनी किस्मत। कोई किसी का नुकसान नहीं करता, कोई किसी का फायदा नहीं करता। हर बंदा अपना नुकसान भी खुद कर रहा होता है, फायदा भी खुद कर रहा होता है। कोई अल्लाह ताला सबका है, हो नहीं सकता कि मेरा कोई नुकसान कर दिया अगर मेरी अपनी नीयत में कोई खामी ना हो। तो हम चीज़ों को बेहतर, अपने मुल्क को हमने खुद ही करना है। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर का सबसे बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी है। ये चीज़ें नहीं होंगी, बेहतर करेंगी। हमारी पैदावार 30 मिलियन टन नहीं होती है गंदम की, तो हमसे होने वाला नहीं है। अब मौसम ये जिस तरह है, इस बार लोगों ने गंदम पे बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम पे सोइंग की। उसके बाद मतलब एक फर्टिलाइज़र का आप देख लें, DAP का इस्तेमाल इतना कभी हुआ ही नहीं जितना इस साल हुआ है। अभी आजकल बात करें, पोटाश मिलती नहीं है। पोटाश पहले भी कम था इस्तेमाल, अब हर ज़मींदार कोशिश कर रहा है कि मैं पोटाश का इस्तेमाल करूँ। लोगों ने फर्टिलाइज़र पे भी लगाए, हर्बिसाइड की बात कर लें। अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत भी चाहिए कि मौसम ये 1.5 महीना ठीक रहे। मार्च के महीने का मौसम का बड़ा रोल होता है, उसमें पैदावार बनती है। अल्लाह करे, दुआ करें कि हमारी पैदावार और पहले 27-28 मन है, हम कहते हैं कि 32 मन 30 मन जाएगी तो बात बनेगी। अच्छे ज़मींदार लेते हैं पैदावार, लेकिन बरानी एरिया की वजह से पैदावार हमारी कम है, तो हमें पैदावार लेनी होगी, अदरवाइज हम ऑप्शन नहीं है, हम बाहर से मंगवाएंगे। अब रेट की बात कर लें, 1800 कर दिया, सिंध कहता है 2000 है, मार्केट कहती है 2200 रुपया रेट है। अब ये चीज़ें किस तरह मैच करेंगी, ये एक मुश्किल काम है। इसी तरह चीनी है, चीनी अभी शुरू है तो रेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं आ रहा। कंजम्पशन बहुत, आबादी बढ़ी है माशाल्लाह, खाने वाले लोग बड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें हैं नहीं। फिर कोई मतलब गवर्नमेंट की रेट दिन ब दिन वीक होती जा रही है। तो हम कहते हैं कि मिल के करें। एग्रीकल्चर को तरक्की देनी है तो आप लोगों ने, डीलर्स ने, और हमारा मतलब एक महकमा ज़राअत है और प्राइवेट सेक्टर है, इसके अलावा कोई किसी का रोल नहीं है। ये 3 बंदे हैं, ये सोच लेंगे जिस दिन कि हमने ज़मींदार का भला करना है, हो नहीं सकता ज़मींदार तरक्की ना करे और ज़मींदार की पैदावार ना बढ़े। हम लोगों का रोल बहुत अहम है, खासकर
कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके पास नहीं आएगा, खाद लेने आएगा, बीज लेने आएगा, आपके पास ही जाना है। हमारा राब्ता तो होगा 30% लोगों से, महकमा ज़राअत का राब्ता होगा 40% लोगों से, इससे ऊपर किसी से राब्ता नहीं है। डीलर का राब्ता हर बंदे से है जिम्मेदार के साथ। आपकी ट्रेनिंग, आपकी लर्निंग, आपको समझ बूझ होना और इसको जरिया बनाए कि खिदमत खल्क है ये। तो फिर ये अदरवाइज मैं आने वाले दौर में समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला गरीब गुर्बत की वजह से मतलब है कि ना इतना महंगा 2000 की गंदम लेना गरीब आदमी के लिए मुश्किल काम है, और पैदावार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। वो गंदम हो, चावल हो, मकई हो, कोई भी फसलें खाने पीने वाली। अब मकई पहले हमारी 10 लाख एकड़ लगती थी तो कोई लेने वाला नहीं था, अब 40 लाख एकड़ पे चली गई है तो पूरी नहीं होती है कि पोल्ट्री फीड में आ गया, फॉडर चारा आ गया, चारे में बढ़ती जा रही है और पूरी नहीं होती है। रेट चला गया 1600 रुपये में, पैदावार भी बढ़ गई 100 मन पे और रेट फिर नीचे नहीं आता है, क्योंकि खाने वाला हमारे गरीब आदमी बेचारा एक मुर्गी खाता और खाता क्या है, उसका नहीं पूरा होता। तो ज़राअत को मिल के हम लोगों ने ठीक करना है। आप अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी करें, ज़राअत की तरक्की के लिए हम एक्टिविटीज़ करें। बाकी हम मुबारकबाद पेश करते हैं पेट्रियार्ट को, अपना पेट्रियार्ट को और क्रॉपलैंड को। अल्लाह ताला इनको और भी मुल्क की खिदमत करने में तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, थैंक यू। हेलो यार, पेट्रियार्ट का जिक्र हो रहा था तो मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि जैसे आसिफ साहब ने कहा है कि मैंने हमेशा अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड से काम लिया है, तो पेट्रियार्ट केमिकल के पार्टनर हैं राव अमानुल्लाह साहब जो करोड़ पक्का से है और आपके बिरादरी से है। मैं राव अमानुल्लाह को थोड़ा सा दावत दूंगा और जैन को कि ये हमारी एक 3 बंदों की और आसिफ मजीद साहब को और चेयरमैन साहब को, जैद साहब को एक तस्वीर बनवा लेंगे ताकि ये पेट्रियार्ट केमिकल के लिए होगी। और ये निकाह करवाने वाले थे सेठ नवाबुद्दीन सदर करोड़ पक्का, सेठ नवाबुद्दीन को भी दावत दोगे? आओ यार, राव साहब आ जाओ, मलिक साहब जी बुलाइए, तो मलिक साहब आ जाओ, एक तस्वीर तो ये जी 2 पार्टनर हैं, ताकि आपकी बिरादरी से मैंने बंदा सिलेक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए तारुफ करवाना ज़रूरी था और अल्लाह नसीब अच्छे करे राव अमानुल्लाह के और जैन आरिफ के। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। और आज मोहतरम नवाबुद्दीन साहब ने, शेख साहब ने अभी साथ मिलकर, और जैसा कि शेख साहब ने बताया कि माशाल्लाह अभी नई कंपनी का आगाज़ किया है और हमारी बेस्ट विशेस फॉर जैन आरिफ साहब, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। हमें सीखते रहना है कि हमने अपनी नई टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाना है। अब हर एक हाथ में मोबाइल है, अब हर इंसान, हमारे काश्तकार नई टेक्नोलॉजी किस तरह से हासिल की जा सकती है अपने मोबाइल से देख सकते हैं, या ऐसे फोरम जहाँ पे इसके हवाले से तालीम दी जाती है वहाँ पे जाके अपनी क्रॉप की बेहतरी के लिए इल्म हासिल कर सकते हैं। जी, मैं अब दावत देना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को जिनकी आमद से 4 चांद इस तकरीब में लग चुके हैं। चेयरमैन वेलविशर ग्रुप, चेयरमैन PCPA अब्दुल सत्तार अजहर साहब को। Put your hands together for none other than one and only अब्दुल सत्तार अजहर साहब के लिए आप लोगों की क्लैप होनी चाहिए। और इसी तरह में हमें ज्वाइन किया है चीफ एडिटर रहबरे किसान, CEO RKN न्यूज। मैं दावत दूंगा फ्रंट पर तशरीफ लाएंगे मोहतरम जनाब रफीक कैसर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो शेख आरिफ साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही बड़े और अच्छे फंक्शन पे दावत दी और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये माशाल्लाह मुझे लग रहा है तकरीबन 1000 दोस्त आए हुए हैं, तो कोई ऐसे नहीं आता इतनी दूर से। आप लोग तकलीफ़ करके आए हैं, टाइम निकाल कर आए हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है, आपका एतमाद है शेख साहब पे, तो मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी आसिफ साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि देखिए फूड सिक्योरिटी का मसला है और फ्यूचर में यही होना है। आप दोस्त
डीलर हजरात जो हैं इनका डायरेक्ट ज़िम्मेदार से रब्ता होता है। मैं कहता हूं कि हम जो काम कर रहे हैं या आप जो काम कर रहे हैं, दवाई बेचने वाला काम कोई भी करें, अगर उसमें अच्छी नीयत शामिल हो तो वो इबादत का दर्जा रखती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़िम्मेदार को सही तरीके से गाइड करें और उसको सही मशवरा दें। ये फिर हमारा एक कारोबार भी है, अल्लाह ताला ने हमें रिस्क भी देना है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें इंशाअल्लाह बरकत भी होगी। शेख साहब जैसे पहले बात हुई है, माशाल्लाह साफ़ सुथरे आदमी हैं और 1997 से इन्होंने कंपनी बनाई है, उससे पहले भी हमारा ताल्लुक़ है और अब भी हम एक दूसरे के साथ अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। मैं इनसे सीखता हूँ, ये मुझसे सीखते हैं। बहुत फेयर आदमी है। आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अच्छे लोगों के साथ काम किया करें। आपकी मोहब्बत है, इतने दोस्त आए हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि 2 नंबर लोगों को अवॉइड किया करें। आप लोगों को पता होता है कि अगर 10 कंपनियां एक दवाई 500 रुपये में दे रही हैं और कहीं से कोई आपको 450 में ऑफ़र देता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई गलती है। मेरी आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अच्छे लोगों के साथ काम करें। जैसे इनकी तारीख़ भी है, हिस्ट्री भी है कि क्वालिटी, कमिटमेंट और सर्विस पे इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। ये लोग होंगे, इस तरह के अच्छे लोग होंगे तो आप भी तरक्की करेंगे और हमारी ज़राअत भी तरक्की करेगी, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो ये बजा दें तालियां शेख साहब के लिए। बाकी गंदम की बात की आसिफ साहब ने, गंदम हमारी अल्लाह ताला के करम से बहुत अच्छी है। अगला मार्च का महीना बड़ा अहम है, इसमें अल्लाह ताला करम करे, मौसम नॉर्मल रहे, ज़्यादा गर्मी ना पड़े, तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड पैदावार होगी। मेरी आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अच्छे लोगों के साथ काम करें जो मार्केट में क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर शेख साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा माशाल्लाह आज इन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिया और इतने लोगों का आना, ये वाकई इन पे इनका एतमाद, इनकी क्वालिटी पे, इनकी कमिटमेंट पे और इनकी सर्विसेज पे एतमाद का मज़हर है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। क्लैप कीजिएगा, भरपूर क्लैप में रुखसत करेंगे चेयरमैन पीसीपीए मोहतरम जनाब अब्दुस्तार अजहर साहब को। और कोई भी ओहदा किसी को ऐसे नहीं मिलता। इंसान जब वर्क करता है, अच्छा फिर उसके बाद उसको ओहदा दिया जाता है, मगर उस ओहदे पर कायम रहना ये आपकी खूबसूरती होती है, ये आपका काम बोलता है। वो कहते हैं मैं नहीं बोल रहा, मेरा काम बोल रहा है। तो इस वजह से एक ओहदे पे कायम रहना और उस पर लोग कहें कि आप यू डिजर्व दिस पोस्ट, तो हमें ऐसे लोगों में हमारा भी शुमार होना चाहिए। हमें भी चाहिए कि हम भी उन लोगों की सब में खड़े हो जाएं जिनको कहा जाए कि आप हमारे इस ओहदे के लाइफ टाइम आपको अचीवमेंट अवार्ड है, समझ लें। तो इसी तरह से हमारे पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर काम किया। इससे पहले 2-3 लोग आए थे, मगर उनके बाद जब से ये आए हैं और लाइफ टाइम तक इनको ये एजाज हासिल है कि इनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा इनके पास रहेगा। सो मैं चाहूँगा वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और शेख साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से और इस कंपनी के, और दूसरा पाकिस्तान में जो आज जो दौर चल रहा है क्रॉप के हवाले से, तो उसके ऊपर बातचीत करने के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब राव शाहिद अख्तर साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। भरपूर तालियों में आपकी भरपूर तालियां।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। शेख साहब का माशाल्लाह तीसरा चौथा प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो हर साल तकरीबन पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ज़ाहिर होता है कि शेख साहब की तारीफ़ें जितनी भी की गई हैं वो कम है। शेख साहब माशाल्लाह बज़ाते खुद बहुत नाइस आदमी हैं। इनको मैं इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करवाने पे एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, दूसरा ज़ैन आरिफ और रॉय मानुल्लाह साहब, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो कि इनकी पेट्रियाट केमिकल जो कंपनी है वो कामयाब हो, और क्योंकि शेख साहब की सुपरविजन है तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। बाकी पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है वो सिर्फ कंपनियों की ही नुमाइंदगी नहीं करती, वो आपकी भी नुमाइंदा एसोसिएशन समझें आप इसको। कभी भी किसी डीलर का या किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बैठ के पीसीपीए जो है वो कोशिश करती है कि उस मसले को जो है वो खुश असलूबी के साथ वो तय कर लिया जाए। तो हमारी तकरीबन जो कंपनीज़ हैं 265 कंपनीज़ पाकिस्तान की जो हैं वो हमारी मेंबर कंपनीज़ हैं। तो 265 कंपनी से आप हिसाब लगा लें कि कितने % जो है वो बिज़नेस जो पीसीपीए की मेंबर कंपनीज़ हैं उनका है। तो पीसीपीए की मेंबर कंपनी वही बनती है जिसकी मार्केट में रिप्यूट अच्छी होती है, टैक्स वगैरह पे करती है और उसका काम शाम ठीक होता है। तो बाकी ये जो लेबल लगा हुआ है ना, ये हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। 2 नंबर कंपनीज वगैरह की जो अक्सर बात होती है, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी क्रॉप्स हैं, मेज़ की बात हुई 50 से 100 मन पे चलेगी, राइस की बात हुई, राइस भी डबल से भी ऊपर चला गया, गन्ने की बात हुई, गन्ना ऊपर चला गया, वीट भी ऊपर चलेगी। सारी फसलें अच्छी हो रही है, एक फसल अच्छी नहीं हो रही, उसका नाम है कपास। कोई ऐसी फसल नहीं है जिसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे ना होती हो, जो कि बगैर पेस्टिसाइड के हो जाती हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम फसलें अच्छी हो रही हैं, एक कपास जो है वो उसकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही। तो हमें इसकी तय में जाना चाहिए कि अच्छी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। ये पेस्टिसाइड को बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि मैं तो सारी मीटिंगों अटेंड करता हूँ, सारी मीटिंगें जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट की भी सारी, उसमें बाकायदा तौर पे जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आज तक अच्छी वैरायटी नहीं दे सके, वो सारा मलबा डालने की कोशिश करते हैं पेस्टिसाइड के ऊपर, और जिसके अंदर डीलरों की और कंपनियों की बदनामगी होती है। तो हम क्योंकि कारोबारी लोग हैं, पहले लोग चुप कर जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मीटिंग में होता हूँ मैं तो कभी खामोश नहीं हुआ और मैं उनको बताता हूँ कि क्या वजह है। देखें, पाकिस्तान के अंदर राइस, हाइब्रिड राइस सीड इंपोर्ट जो है वो अलाउड है, और हमारी पैदावार किधर चली गई है। मेज़ हाइब्रिड अलाउड है, सीड इंपोर्ट होता है, पैदावार किधर चली गई है। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ जितनी हैं उनका सीड इंपोर्ट होता है, पैदावार किधर चली गई है। जिसका भी आप फसल का नाम उठा लें, जो भी सीड इंपोर्ट होता है, बाहर से चीज़ें आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी पैदावार हमारे ऊपर चली गई है। आप लोगों ने और हमने ये गवर्नमेंट से सवाल हमें पूछना चाहिए कि कपास का बीज बाहर से इंपोर्ट करने की इजाज़त क्यों नहीं है। जिस दिन मैं ये समझता हूँ कि कपास के सीड इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी, आप देख लेना कि ये जो रिवाइवल ऑफ कॉटन की बात होती है, ये कपास की पैदावार भी बढ़ जाएगी। यही दवाइयाँ थी, यही सारी चीज़ें थी। 1 करोड़ 48 लाख बेल भी हमने ली हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आप ये ज़हन के अंदर बड़ी क्लियर बात कर लें कि अगर रिवाइवल ऑफ कॉटन की बात होती है, कपास के पैदावार बढ़ने की बात होती है, तो जब तक अच्छा सीड हमारे पास नहीं होगा, हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। जितनी मर्जी हम केमिस्ट्रियाँ ले आएँ, जितने मर्जी हम प्रोडक्ट करवा लें, जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें। तो माशाल्लाह ये जैसे स्टार साहब ने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो इनके थ्रू ये मैसेज, जफ़र साहब भी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़ाहिर पार्टिसिपेशन है, तो मैं समझता हूँ ये मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि कपास जो है इसके ऊपर हमारे मुल्क की मैशियत जो है वो डिपेंड करती है, उसका इन्हार है इसके ऊपर। दुनिया के अंदर कपास 5th और 6th जनरेशन के ऊपर चली गई है, हमारे पास 1st जनरेशन के ऊपर है, और 1st जनरेशन
कौन लेके आया था? प्राइवेट सेक्टर BT 1-1 हसन रजा साहब लेके आए थे। उनको सलूट करते हैं हम कि उनकी मेहरबानी है कि हमारी 12-15 साल 14 साल जो है कपास अच्छी चली गई है। उसके बाद अब जो डाटा पास आया है कि जो सबसे ज़्यादा वैरायटी जो काश्त होती है वो SS 32 साहब की, वो किसकी है? वो भी प्राइवेट सेक्टर की है। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का काटन की रिसर्च में कितना रोल है। तो हम पुरजोर गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं कि जो कपास का बीज है उसकी अगर चलो 5th-6th जनरेशन जो बहुत एडवांस है वो नहीं आने देते, लेकिन ये है कि बाकी जनरेशन 3री 4थी हमारे पास आ जाए, हमारे कुछ साल तो निकल जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो 2 नंबर दवाई की बात होती है, ये दवाइयाँ वही हैं, दवाइयाँ बिल्कुल खालिस हैं। आज तक लेबॉर्ट्री के अंदर जो दवाइयों की जो आप भी बेचते हैं हम भी बेचते हैं, वो 2.7% से ऊपर अभी तक अनफिट सैंपल की रेशो नहीं गई। और आप फार्मास्यूटिकल जिसके ऊपर लोगों की जिंदगियों का इन्हिसार है, 26% अनफिट सैंपल्स हैं। सबसे कम अनफिट सैंपल्स की अगर रेशो है तो वो पेस्टिसाइड्स की है। तो आप कभी शर्मिंदा होकर पेस्टिसाइड के बारे में बात ना किया करें कि जी खुदा ना खास्ता ये 2 नंबर, खुदा ना खास्ता ये जैली हदियात बिक रही हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरा, बाकी कारोबार के बारे में बात है, डीलर हज़रात बैठे हुए हैं। तो इस्लाम के मुताबिक हमें कारोबार करना चाहिए, सूद पे लानत भेजें, 100 दफ़ा लानत भेजें। और पेस्टिसाइड के बिज़नेस के अंदर मुझे जो फेलियर आज तक बड़े बड़े नज़र आए हैं, बहुत बड़े बड़े नज़र आए हैं। अब मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेता कि जिनका बिजनेस ही इंटरेस्ट के ऊपर चलता था, सूद पे पैसे लेते थे, सूद पे पैसे मार्केट से पकड़े जाते थे, आज उनके नाम नहीं है। तो इस्लाम के अंदर सूद बना है, तो सूद के कारोबार पे लानत भेजें। और आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं समझता हूँ कि मेरा भी ये चलो किसी अच्छाई के अंदर नाम आएगा। तो आज वादा करें कि हम सूद पे बिजनेस जो है वो बैंक से पैसे वैसे लेकर नहीं करेंगे। बहुत अच्छे जी कि जी ठीक है। और दूसरा कि वो टाइम कम है क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी ने भी बोलना शुरू किया अभी। नहीं सर, ये आपके लिए ना था, मैंने कहा जी वो सूद के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज आप कह। अच्छा, दूसरा ये हदीस है कि कारोबार अगर आपने बढ़ाना है तो अपने गाहक को फायदा पहुंचाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी गया था, उसने कहा कि जी मेरा कारोबार जो है वो बड़ा स्टेबल सा, यानी उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो तरक्की नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यही कहा था कि आपके पास जो कस्टमर आता है, जो गाहक आता है, उसको फ़ायदा पहुँचाएँ। फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से आप कारोबार करेंगे, बिज़नेस करेंगे तो इंशाल्लाह कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और इश्यूज़ कम करने के लिए जो आपका बिज़नेस है, ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ क्योंकि हम PCP के फोरम पे देखते रहते हैं कि डीलर्स के और कंपनियों के या सेल अफसरों के जो इश्यूज़ आते हैं वो इसलिए आते हैं कि रिटर्न कोई चीज़ नहीं होती। तो मेहरबानी किया करें, जो भी कंपनी की पॉलिसी हो, जो सेल अफसर आपके साथ बिज़नेस करे, जो चीज़ आपने करनी है तो वो रिटर्न किया करें, उसमें जो है वो ख़राबी नहीं होगी। ज़बानी कलामी बातों बिज़नेस। तो थैंक यू वेरी मच। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होनी हैं। लास्ट में शेख साहब का, जैन साहब का, रॉय मानुल्लाह साहब का फिर शुक्रिया, और आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी राव साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज, और ये दीन के हवाले से भी बहुत अच्छी बात है सर। जी बिल्कुल, शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, और आखिर में जाते हुए राव शाह साहब ने जो बात की वो मेरे दिल पे लगी है कि अगर हम अपने बिज़नेस में, अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं तो हमें दूसरों की भलाई करनी है। हमेशा हम जब दूसरों का फ़ायदा सोचते हैं तो इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी हमारा नफ़ा हो रहा होता है। क्यों सिंह साहब? जी बिल्कुल इसी तरह से होता है, क्योंकि कीट्स ने बहुत अच्छी बात की थी। उनके एक पैराग्राफ मुझे अक्सर मैं पढ़ता होता हूँ कि उन्होंने, वो ऑथर थी, बहुत किताबों की, तो उन्होंने एक जो फिक्र एक लिखा मेरे ज़हन में रह जाता है कि इफ़ यू वांट्स टू गेट लव फ्रॉम अदर्स यू विल हैव टू लव अदर्स, बिकॉज ओनली लव कैन बी गेट लव। अगर आप प्यार लेना चाहते हैं तो आपको प्यार देना पड़ेगा।
तो अगर आप इज्जत करवाना चाहते हैं तो इज्जत करनी पड़ेगी, और आप अगर अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों के काम के बारे में आप सोचें और उनको बढ़ोतरी दें, तो इंशाल्लाह आपका काम भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सिंध साहब, बहुत ही खूबसूरत बात की है बहुत आपने। खूबसूरत बात, इस पे अमल भी कीजिएगा। मैं तो अमल करती हूँ। इफ यू वांट्स टू गेट लव फ्रॉम अदर्स, मतलब उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इवें लगदे टपदे यार मेरा कदे राह दे विच जो मिल पौंदे कि किन हावे मैं पुछदा हां वो सारी गाल सवल पौंदे, जड़ा आधे गैर नु गया हमी मेरे दिल दा दर्द मचल पौंदे, और मेरी शाकिर थाड़ निकल वेंदी वो ताड़ी मार के खेल पौंदे। वाह 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 जी, बहुत खूब। इंदे ते मेरे को भी एक डोड़ा याद आ गया, तो मैं ताको सुना देनी है कि अजमान है तेकू गैरां दा। अच्छा, वाह वाह, गुड। अजमान है तेकू गैरां दा, कुछ हौसला कर ते कोई याद आसा, ए चार डियां दा जोबन है मेरा चंद दिल भर ते कोई याद आसा। हाय हाय जी अगर पसंद आए तो थोड़ा क्लैपिंग कर दो। बहुत अच्छे जी। और आप क्लैप नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना आज खुश नहीं है। अगर खुश हैं आज आप क्रॉपलैंड से इस खूबसूरत इवेंट में, अगर आप खुश हैं तो जोरदार क्लैप आपने करनी है शेख आरफ साहब के लिए। जी बिल्कुल सिंधु साहब, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो इंतजार में हैं कि कूपन की ओपनिंग कब होगी। कूपन जो है वो जब तक आप कूपन इसमें डालेंगे नहीं, कूपन निकलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप कूपन डालते नहीं हैं इनाम निकलता नहीं है। ऐसे ही है जी, ये दुनिया का असूल है कि जब तक आप कूपन डालेंगे नहीं इनाम नहीं निकलेगा। तो इस वजह से पहले आप अपने कूपन तसल्ली कर लें। एक पठान चला गया बुजुर्ग को, पीर को गया, उन्हें जाके कह रहे कि पीर साहब मेरा जड़ा ना मेरे घर बच्चा नहीं है, हमारे बेटा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है। उसने कहा अच्छा तो दुआ करेंगे आपका। उसने मन्नत भी दी, पैसे भी दिए, दुआ कराई, चला गया। 2 साल बाद वापस आया, पीर साहब बच्चा नहीं हुआ। उसने कहा जी ये दुआ तो आपके लिए बड़ी की है, तो आप बच्चा क्यों नहीं हो रहा? उसने कहा शादी को कितना अरसा हुआ है? खान साहब कहते शादी तो हो ही नहीं। तो पीर कहता बच्चा मैं सोफे तो काट दिया। बात ये कूपन डालेंगे तो इनाम निकलेगा। आप जी अच्छा, यह तमाम दोस्तों से लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने कूपन नहीं डाला तो वो मेहरबानी करके, आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, वो अपना कूपन डाल सकता है, क्योंकि हमारा ये मेन इवेंट है और बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। तो फिर बाद में कोई ऐसा ना कोई गिला ना करे कि यार मेरा कूपन रह गया था। अभी भी आपके पास 10 मिनट हैं, वो आकर कूपन डाल सकता है, डाल सकता है, डाल सकता है। इसके बाद नहीं, उसे उन्हें पता है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो अपना कूपन 10 मिनटों के अंदर अंदर डाल दें ताकि हम अपना कुरानंदाजी का सिलसिला भी शुरू कर सकें। थैंक यू। 10 मिनट है, आखिरी रिक्वेस्ट है जी। आप लोगों से आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने, अगर कूपन आपके जेब में रह गया हो या बाद में कुछ लोग मैंने देखा आए हैं, उन तक अगर आवाज़ नहीं पहुंची हो पहले, तो वो अपना कूपन का जो एक हिस्सा है वो इस ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। उसको 4 तय जैसे ये लगी हुई हैं, इस तरह से आप 4 तय लगाकर इस ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। जी आपका कूपन है? चलो ठीक है। कोई और दोस्त मेरे राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर, फ्रंट पर जिन लोगों के पास कूपन हो और उनके जेब में रह गया हो, तो वो डालना अगर भूल गए तो काइंडली इस ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हम जो है इस कुरानंदाजी का सिलसिला शुरू कर सकें। जी हुमा जी, आज के इस इवेंट में माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज सिंधी ही स्टाइल में आप मुझे बताती, मैं भी सिंधी पगड़ी पहन लेता, कोई इस तरह का साफा लेता। चलें नेक्स्ट टाइम जो ड्रेस कोड है वो मैच करके आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैच इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे अगर किसी लफ्ज़ से, किसी बात से आपकी दिल आज़ारी ना हो, और अगर आपको कोई बात महसूस हो तो काइंडली मेहमान समझ के माफ़ कीजिएगा। हमारा क्योंकि ताल्लुक जो है वो अखबार से भी है, हमारा न्यूज़ चैनल भी है, आप उसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। RKN लिखेंगे, रहबरे किसान न्यूज़, तो उसमें हमारे चीफ एडिटर साहब की आपको तस्वीर भी और लिखा हुआ भी आ जाएगा, हमारा ग्लोब बना हुआ। आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको बेशुमार इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। हमारे जितने भी यहाँ पे ये लोग आए हैं, आसम मजीद साहब और अब्दुल अजहर साहब, तमाम लोग जितने भी सीनियर्स हैं, हाजी हाजी अतौर रहमान साहब और इसके अलावा अल्ताफ शाहिद साहब, दीगर जितने भी, बल्कि अभी रिसेंटली हम लाहौर गए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था। जी बहुत से इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और बहुत से इंटरव्यूज़ प्रोसेस में हैं, वो हो भी रहे हैं।
तो इंशाल्लाह आप जितने भी हस्तियों को जानते हैं उन सब चेयरमैन के हम इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, और आप देखते रहिएगा रैब रेगिस्तान न्यूज़ भी। और जिसने कूपन अभी तक नहीं डाला वो कूपन डाल दे ताकि ये सिलसिला शुरू किया जाए।